अस्सलामुअलैकुम, मैं तजम्मुल सर। इस वीडियो में हम यूक्लिड्स डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें अनडिफाइंड रखनी पड़ती हैं। क्यों? चलिए देखते हैं। यूक्लिड ने पॉइंट को डिफ़ाइन करने के लिए वर्ड पार्ट का यूज़ किया। उसने कहा अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। उसने पार्ट की रेफरेंस ली पॉइंट को डिफ़ाइन करने के लिए। लेकिन अगर हम देखेंगे ये पार्ट क्या होता है, सो हमें पहले पार्ट को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। पार्ट की जो डेफिनेशन है वो है अ पार्ट इज़ दैट विच ऑक्यूपाइज स्पेस। जब मैंने पार्ट को डिफ़ाइन किया तो मैंने वर्ड एरिया को यूज़ किया, विच ऑक्यूपाइज एरिया। ठीक है, मैंने एरिया की रेफरेंस ली। लेकिन अगर मुझसे कोई कहेगा ये एरिया क्या होता है, फिर मुझे एरिया की भी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। जब मैं एरिया की डेफिनेशन दूंगा तो मैं उसमें भी एक रेफरेंस इस्तेमाल करूंगा, यूज़ करूंगा एरिया को डिफ़ाइन करने में। ठीक है। जब मुझे कोई और कहेगा कि ये रेफरेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन दीजिए, तो मुझे फिर उस रेफरेंस की भी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, ये एक लॉन्ग प्रोसेस बनता जाएगा। इसको काउंटर करने के लिए साइंटिस्ट्स और मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ चीज़ें अनडिफाइंड रखी। ठीक है। फिर क्या किया यूक्लिड ने, उसने एज्यूम की कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। वो एजम्पशंस क्या थी, वो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ्स थी। ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो सभी को पता है। इसी तरह इसने कुछ एजम्पशंस की थी जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ्स थी। इसने उन एजम्पशंस को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा था एक्सियोम्स और दूसरा पोस्टुलेट्स। फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये सब बताया है कि एक्सियोम क्या होता है और पोस्टुलेट क्या होता है, और इनकी डिफरेंस भी बताई मैंने। ये आपका हो गया यूक्लिड्स डेफिनेशंस।